पाकिस्तान अफगान तालिबान के मबैन जो झड़पें हुई, 48 घंटों का सीज़ फायर भी करवाया गया, और अब मामला आप किस तरह से समझते हैं कि आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि ये सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे ख्याल में हमने बहुत हिकमत और सब्र के साथ काम लिया। हमने इनको इखलाकियात के साथ निपटते रहे, और हम कभी भी, आपने बहुत अच्छे अल्फाज यूज किए, हमारी इनसे कोई जंग नहीं है, ना ही हम जंग चाहते हैं। हमने सिर्फ एक बामरे मजबूरी, एक ऐसा अमल हमें करना पड़ा जब हमारे मासूम शहरियों पे और मासूम फौजियों के ऊपर जब इन्होंने हिंदुस्तान के इमा पर अटैक करने शुरू किए तो हमें जवाब देना पड़ा। मैं समझता ये हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ कि इनको अगर हमने तौबा की तरफ लाना है तो वो बगैर इस्लाह के नहीं हो सकती। हम 1947 से इनके साथ हैं और हम इनको बदल भी नहीं सकते। हमने आज तक इनके किसी इलाके पर कब्जा करने की कभी इंदिया नहीं दिया। अगर हमारी नीयत साफ है और अगर हमने इनको आज तक सपोर्ट किया और दुनिया की मुखालफत लेकर सपोर्ट किया, तो अगर ये तालिबान रजीम जो कि इनलीगल रजीम है, जो कि बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की रुदगर्दानी कर रही है, तो मुझे उससे खैर की उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं एक पॉजिटिव आदमी हूं। पाकिस्तान हमेशा अमन और पॉजिटिव सोच रखता है। हमें इनसे मुज़ाकरात जरूर करने चाहिए। बिल्कुल। हमें आखिरी बात मैं कहूंगा कि हमें अपने जो गारंटर्स हैं कतर, उसमें इजाफा करना चाहिए, सऊदी अरब और चीन का, और इनको होल हार्टेड कमिट करना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने खुद जिक्र किया कि ये तो 1947 से हम उनके साथ हैं, लेकिन 1947 से भी अगर आप पीछे चले जाएं तो ये तो उस वक्त से शायद पाकिस्तान का वजूद जो है वो उनकी आंखों में खटकता है। उस वक्त भी इन्होंने मामला किया, फिर उसके बाद भी पख्तूनिस्तान का भी शोशा छोड़ा गया, और जब भी इन्हें मौका मिला ये हुआ। अब आज अगर देखें तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि ये पाकिस्तान पे हमला भारतीय शय पे किया गया है, और वक्ती सीज़ फायर जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा है कि मामला गेंद इस वक्त अफ़गान जो अबूरी हुकाम हैं उनके कोर्ट में है, तो क्योंकि आप माशाल्लाह एयर मार्शल रिटायर्ड हुए हैं, आप इन सारे मामलों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो क्या रद्द अमल आएगा इस पे उनका? देखिए, एक बात तो सामने आप ये रखें कि इस वक्त जब आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो आप सबसे बढ़ के तालिबान की बात कर रहे हैं, और जब आप तालिबान की बात कर रहे हैं तो TTA और TTP की बात कर रहे हैं। ये वो तकब्बुर और तशद्दुद का जहरीला इम्तजाज है जिसने इस्लाम की गलत डेफिनेशन करके हमारे यहाँ भी एक इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें इस पे बड़ा बबांगे दोहल ये बताना चाहिए कि दिस वॉज एंड दिस इज आवर रेड लाइन। If you let these people which are called TTP, अगर उनको आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे, और इस पे कोई शक नहीं कि वो हिंदुस्तान के इमा पे ही हो रहे हैं, उनको फंडिंग हिंदुस्तान ही दे रहा है, उनको ट्रेनिंग हिंदुस्तान ही दे रहा है, अगर आप ये करेंगे तो हमारी तरफ से फिर कोई अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन भाई मसला ये है कि हम बीइंग मुस्लिम और बीइंग ऐसी जगह पे हम इनके साथ मजीद पंगा नहीं लेना चाहते, इनको समझा के टेबल पे लाना चाहते हैं। और उसमें एक चीज और आप कर सकते हैं कि इंटरनेशनल गारंटर्स के साथ साथ अगर आप अंदरूनी तौर पे मुत्तफिक होके इनको टेबल पे ले आएं और इनको उलमाए देवबंद, उलमाए पाकिस्तान, इन सब के थ्रू भी ये मैसेज दिलवाएं कि इसमें इन्हीं का भला है, तालिबान को ना सोचे, अफगान। लेकिन सर यहाँ एक चीज़ है कि देखें, आज भी जिस कतर में हम इजलास की बार बार बात कर रहे हैं, वहीं जब इन्होंने दोबारा दरख्वास्त की तो पाकिस्तान ने सीज़ फायर जो है उसमें 48 घंटे की तौसीक कर दी। पाकिस्तान तो उनकी हर जायज़ बात मानने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि माशाल्लाह से आपका एक फौजी बैकग्राउंड है, आप पाकिस्तानी शाहीन हैं, तो जिस तरह से हमारी एयरफोर्स ने वहाँ पे अटैक किए और उनको ये बता दिया है कि अमेरिका से ज़्यादा या रशिया से ज़्यादा हम आपका नुकसान कर सकते हैं, ये सारे मामलात हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं, आप ये भी इतलात हैं कि अफगान तालिबान जो हैं वो तरलों पर भी उतर आए हैं। और इवन सर अभी अपने हाँ जी, अब सिर्फ ये बता दीजिए कि ये सिर्फ चापलूसी करके या मिन्नत तरले करके
आर्जी तौर पे रुक जाएंगे, या आप समझते हैं कि मुस्तकिल हल भी इसका कोई निकलेगा? अब बहन आप कुछ कहना चाह रही थी? जी जी सर, आपने इंटरनल फैक्टर्स की बात की है कि इंटरनल फैक्टर्स के जरिए मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ करने चाहिए, लेकिन पास्ट में हमने बहुत बार कोशिश की है कि इनके साथ मुज़ाकरात करें। बताया भी है कि दहशतगर्द गिरोह मौजूद है अफगानिस्तान में, इनको कंट्रोल किया जाए, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से उस तरह से नहीं अमल किया गया पाकिस्तान की बात पर। तो अब ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास तो और कोई ऑप्शन नहीं था, तो अब इंटरनेशनल गारंटर्स जो हैं उनकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, उनके ज़रिए तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मियां साहब की बात को पहले ले लेते हैं। देखिए, बात यह है कि हमारे साथ जंग नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोई तकब्बुर की बात नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियत दी है उसका हमने दुनिया को सबूत पेश कर दिया कि एक बहुत बड़ी जोम में जो मुब्तला कौम थी उसको हमने चारों शाने शिकस्त दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, अगर कोई हमारी रेड लाइन क्रॉस करेगा तो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हर सूरत अपने शहरियों का, मासूम बच्चों का, अपनी मजहबी आज़ादी का दिफा करेंगी। पहले तो मियां साहब इस पे बड़े क्लियर रहें। दूसरी बात, ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं फिर कह रहा हूं बड़ी एहतियात के साथ, मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन देखें, इन्होंने दोहा एग्रीमेंट जो दोहा अकॉर्ड था उसमें कहा था कि वसील बुनियाद हुकूमत बनेगी, आज तक नहीं बनी, और अब उसी के ऊपर हकानी ग्रुप ने तो आवाजें उठा दी। बहुत जल्द गुलबदीन हिकमतयाद ग्रुप की तरफ से भी आवाजें उठेंगी। हैं तो ये आफ्टर ऑल मुसलमान और हैं तो हमारे नेबर, हम इनको छोड़ नहीं सकते, ना ही हम इन पे कब्जा करना चाहते हैं। तो हल तो निकलेगा सर मुफाहमत में, लेकिन आंख में आंख डाल के और अपने मफादात और रेड लाइन को डिफाइन करके। अब जो दूसरी बात बहन कर रही थी, देखिए आपको दोनों फ्रंट पे खेलना पड़ेगा, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल इसलिए जरूरी है कि सऊदी अरब का बहुत जोर है, कतर का इतना जोर नहीं है, चीन का बहुत जोर है, बिकॉज चीन के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इनके साथ वाबस्ता है। जो इंटरनल है, जब हम अपने इंटरनल अपने आप को कमजोर या डिवाइड करते हैं तो वो मैसेज ठीक नहीं जाता। अगर कोई मजहबी ग्रुप, अगर कोई सियासी ग्रुप समझता है तो क्या हर्ज है अगर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए उनको साथ बिठा के इनके पास जाया जाए और इनको शर्म दिलाई जाए कि हमने क्या किया और तुम किन को पनाह दे के बैठे हो। सर, आपने मलिक साहब जिस तरह से चीन का जिक्र किया, तो चीन तो सी पैक के जरिए से और वहाँ जो है जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है माइंस में भी, तो आप क्या समझते हैं कि चीन इसमें किस तरह से एक ऐसा ठोस रोल अदा कर सकता है कि जिससे वो सोचने पे मजबूर हों? सिर्फ एक सोर है तालिबान के लिए खास तौर पे, और देखें वो एक इस वक्त मुआशी बदहाली का शिकार है। सर्दियां आने वाली हैं, अगर पाकिस्तान ट्रेड ट्रांजिट रहती है, बंद रहती है, मासूम शहरियों का बहुत बुरा हाल होगा। तो चीन इन पे इखलाकी दबाव के साथ साथ इनको माली और दूसरे वसाइल जो हैं उनकी झलक करा के इनको मजबूर कर सकता है। आपने इशारा किया मादनियात का, मेरी इत्तला है, मुझे पता है, मैं 2-3 दफा अफगानिस्तान जा चुका हूं, अभी तक चीन ने उस कदर इन्वेस्टमेंट नहीं की जितनी कि उसने श्रीलंका या दूसरे अफ्रीकी मुल्कों में की, और उसकी वजह वही बदएतमादी है। अगर चीन इसमें अमेरिका से पहले पहुंच जाता है, बिकॉज ये अमेरिका से भी पैसे अठियाने के चक्कर में, बटग्राम देने के चक्कर में है, तो अगर चीन उसको सॉलिड तरीके से ले आता है मेरे ख्याल में, और फिर इनके अंदर भी जब तब्दीली का अमल शुरू होता है तो डेफिनेटली जरूर फर्क पड़ेगा। अच्छा अरशद मलिक साहब, आपने भी बात भी की कि बदएतमादी वजह है, और चीन भी इवन कहता रहा है जब सी पैक के मामले पर पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दाना हमले होते हैं इनको कंट्रोल किया जाए। बहुत बार हमने देखा, बहुत सी स्टेटमेंट्स आई, लेकिन अभी जो अफगान ट्रांजिट वाला मामला है इस पर हमने देखा है कि जो वक्ती तौर पर पाबंदी लगाई गई है, इवन अफगानिस्तान के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, लोग जो हैं परेशान हैं, ताजिर अवाम, और आपको लगता है कि ये जो प्रेशर जो है क्रिएट हो सकता है अफगान तालिबान पर, और वो अपने मामलात को बेहतर तरीके से आगे जाके सरअंजाम दे सकते हैं, दहशतगर्दों को कंट्रोल कर सकते हैं? तालिबान से एक बात तो आप याद रखिएगा, जब तक बसील बुनियाद हुकूमत नहीं बनती उनसे मामलात नहीं संभलेंगे, उनको बैनुल अक़वामी तौर पे वो मुसल्लम नहीं होंगे जिसकी एक किसी भी रियासत से तवक्को की जा सकती है। तो तालिबान को पहले तो ये फैक्ट को समझना चाहिए। दूसरा, वो एक शर्फ पसंद, एक फितना, हिंदुआता सोच के ट्रैप में मत आए। अगर वो इस ट्रैप को समझें तो अपने पड़ोसी ईरान के साथ देख लें कि जब ईरान पे इसराइल ने हमला किया तो कौन से मुल्क के जासूस निकले,
किन को फांसियां गई, वो सारे हिंदू थे, वो सारे हिंदुस्तान के लोग थे। अब तीसरी बात जो आपने की, देखें जो तिजारत है उसमें हमारा भी इंटरेस्ट है, इनका भी इंटरेस्ट है। 1.06 बिलियन डॉलर की जो तिजारत है उसमें इनका शेयर तो 500 मिलियन डॉलर का है, उससे ज्यादा हमारे, और इससे आगे भी जा सकता है।